नमस्कार, न्यूज़ वन हिंदुस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अक्षता रावत। चलिए रुक करते हैं अभी तक की कुछ अहम खबरों की तरफ। नरेला विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ओलंपिक कला मेट्रो विहार फेज 2 में पिछले एक सप्ताह से दिल्ली सरकार का पेयजल नहीं पहुंच रहा है। इसकी वजह से स्थानीय लोग काफी परेशान हैं और वहां से कुछ ही कदमों की दूरी पर दिल्ली जल बोर्ड का ऑफिस भी है, जहां पर टैंकर भी खड़े हुए नजर आएंगे, लेकिन वह टैंकर सिर्फ खातों में चलते हैं। इस मामले को लेकर दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों से भी बातचीत करने की कोशिश की गई, लेकिन वहां के अधिकारियों ने कैमरे पर बात करने से मना कर दिया। नरेला विधानसभा क्षेत्र कहने को दिल्ली की विधानसभा नंबर 1 है, लेकिन मूलभूत सेवाओं के आंकड़े देखे जाएं तो नरेला विधानसभा क्षेत्र बिल्कुल पिछड़ा हुआ है। नरेला विधानसभा क्षेत्र में 2020 में 19 में पुनर्वास कॉलोनी को बसाया गया था, जिसमें अधिकतर पुनर्वास कॉलोनी में मूलभूत सेवाएं आज तक नहीं मिली हैं। पानी नहीं आ रहा है 4-5 दिन से। नहाने धोने के लिए बहुत दिक्कत होती है। जिसे समरसीबल नहीं है उसका क्या करेगा। पानी नहीं भी दूसरे से मांग के नहा धोआते होती है। कैसा पानी आता जब आता है? पीला आता है पानी। अभी बहुत कम आते हैं पानी। और क्या नहीं आ रहा 2-3 दिन से। 2-3 दिन से नहीं, 4-5 दिन से ही आ रहा है, नहीं आ रहा। हम तो भैया यहाँ से भर के लाते हैं, चौकी की तरफ आता है पानी, ढो के लेके आते हैं। गाय इतनी सारी हो गई है, गली में गाय गोबर कर जाती है, बैठे रहते हैं, फिर वहाँ से लेके आते हैं टंकियों की तरफ से पानी। क्या करें भैया, इतनी परेशानी उठा रहे हैं। शिकायतें ये है कि सरकार ने 2 टाइम का टाइम दे रखा था कि 2 टाइम पानी आएगा। यहाँ पर एक टाइम भी परफेक्ट टाइम उससे नहीं आ रहा, कहीं आ रहा है कहीं नहीं आ रहा। जहाँ आता है हम दूर दूर से भर के लेके आते हैं। इस सामने वाली भाभी है, इनके यहाँ समरसीवर तलक नहीं है। ये इतनी परेशान है पानी के उससे कि दूसरों से मांगना पड़ रहा है पानी। कोई कार्यवाही नहीं करता, कोई सुनवाई नहीं करता। दिन है जी हाँ, पानी नहीं आ रहा है। पानी चाहिए, नाली सफाई चाहिए, यही तो चाहिए। हम लोगों को क्या चाहिए? आ जाते हैं हम लोग बहुत गए जी वहाँ पे। क्या हुआ? करवा देंगे, आ जाएगा, हो जाएगा, ऐसे बोलते हैं। कोई लेडीज निकलती। क्या हुआ फिर? अब क्या समस्या आ रही है? पानी नहीं आ रहा जी, पानी आना चाहिए। दिन पानी जरूरत के लिए अगर कहीं और पानी आता है तो मुंह से पैप से सूंघ के 1-8 बाल्टी आ जाए बस, उसके बाद बिल्कुल नहीं। सारे बर्तन खाली पड़े हमारे, 4-5 दिन हो गए। ऐसे कैसे काम चल रहा है? तो मोटर से कि जिसके मोटर लगी उससे मांग के गुजारा कर रहे हैं, पर पीने लायक तो है नहीं वो पानी। टैंकर आ रहे हैं? टैंकर इधर नहीं आते हैं। दिल्ली से प्रदीप सिंह, उज्जैन की रिपोर्ट। हिंदू समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 6 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी अयोध्या के माध्यम से मजिस्ट्रेट को सौंपा। हिंदू समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष उमेश पांडे ने बताया कि भारत सरकार देश हित में कठोर जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनाया जाए और मुस्लिम आबादी देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी बनती जा रही है, इसीलिए इनका अल्पसंख्यक दर्जा समाप्त किया जाए। अगर भारत सरकार हिंदुओं की जातिगत जनगणना कराती है तो मुस्लिमों की भी जातिगत जनगणना कराई जानी चाहिए और देश के सबसे बड़े भूमाफिया वक्फ बोर्ड को तत्काल समाप्त किया जाए और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए तथा गौ माता की सुरक्षा हेतु केंद्रीय स्तर पर कानून बनाया जाए। हिंदू अपनी समुचित समस्याओं के समाधान के लिए मोदी सरकार को चुनता है, इसीलिए इन मांगों को पूरा किया जाना चाहिए। जी जो है आज 6 सूत्रीय मांग जो है हिंदुत्ववादी मांगों को लेकर के हमने जो है भारत सरकार को ये ज्ञापन पत्र भेजा है, जिसमें हमने मांग की है कि कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किया जाए। हिंदू समाज पार्टी ये मांग करती है। और दूसरी मांग है कि देश की दूसरी बड़ी आबादी हो चुकी है मुस्लिम आबादी, इसलिए इनका अल्पसंख्यक दर्जा भी समाप्त किया जाए। उसके बाद सबसे बड़े देश का भूमाफिया वक्फ बोर्ड को समाप्त किया जाए और उसके बाद में गौ रक्षा है तो केंद्रीय स्तर पर कानून बनाया जाए और भारत को तत्काल हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। ये मांग हमारी है। और माननीय प्रदेश अध्यक्ष हमारे माननीय विनय तिवारी जी, माननीय कार्यकारी अध्यक्ष गौरव गोस्वामी जी के आदेशानुसार पूरे प्रदेश में प्रदेश व्यापी ये आंदोलन चल रहा है। इसमें हिंदू समाज पार्टी इसको बहुत तेज़ी के साथ उठा रही है इस मुद्दे को, और हम भारत सरकार से उम्मीद करते हैं कि हमारी मांगों को स्वीकार किया जाएगा। अयोध्या से मयंक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। पहाड़ों की रानी मसूरी में यातायात नियमों को सख्ती से पालन कराए जाने को लेकर एसडीएम मसूरी अनामिका के निर्देशों के बाद मसूरी पुलिस और स्थानीय प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से मसूरी के मुख्य चौराहों पर चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके तहत बिना हेलमेट, तेज गति और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसमें नियमों का उल्लंघन करने वालों के चालान काटे गए व कई वाहनों को भी सीज किया गया।
इसके साथ ही नायब तहसीलदार कमल राठौर ने बताया कि एसडीएम मसूरी के निर्देश के बाद मसूरी में यातायात को व्यवस्थित और यातायात नियमों को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वहीं दोपहिया वाहनों के चालकों को हेलमेट पहनना अनिवार्य है। नियमों का उल्लंघन किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिलाधिकारी मसूरी के निर्देशन में पुलिस और प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से एक अभियान चलाया गया है, जिसमें विदाउट हेलमेट, ट्रिपल राइडिंग और पेपर्स आवश्यक प्रपत्रों की जांच की जा रही है राइडिंग के संबंध में, ताकि सभी हमारे जो आगंतुक हैं और यहाँ के लोकल निवासियों ने सुरक्षित ड्राइविंग कर सकें। इस तरह का अभियान चलाया जा रहा है और जिन लोगों के पास हेलमेट आदि नहीं हो रहा उनका चालान भी किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, मसूरी। बात करें दिल्ली की तो उत्तर पूर्वी दिल्ली के रामनगर शहादरा स्थित गंगा ज्वेलर्स ने गंगा गोल्ड्स एंड डायमंड्स ऐप की लॉन्चिंग की है, जिसमें बॉलीवुड स्टार शहबाज खान ने शिरकत की और यूनिक ज्वेलरी के कलेक्शन को भी सराहा। नीरज सोनी ने बताया कि हम ग्राहकों को शुद्ध क्वालिटी सुगम तरीके से उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि अब ग्राहक घर बैठे बैठे भी गंगा गोल्ड्स एंड डायमंड्स के एप्लीकेशन से खरीदारी कर सकते हैं और अपने पसंद के डिज़ाइन भी बनवा सकते हैं। इससे ग्राहकों को खास फ़ायदा यह होगा कि उनका शोरूम आने जाने में जो समय व्यर्थ होता था या फिर जो परेशानियां होती थी वह उससे बच जाएंगे। कार्यक्रम में 2.7 मिलियन फॉलोअर्स वाले छोटे उस्ताद शाद मलिक भी मौजूद थे, जिन्होंने नृत्य दिखाकर सबका मनोरंजन दुगना किया। बहुत खुशी की बात है, आज मैं गंगा ज्वेलर आया। इनका जो एक यूनिक ऐप जो लॉन्च कर रहे हैं, जो कि बहुत हेल्प करेगा लोगों को जो ज्वेलरी खरीदने में, जो खरीदने के शौकीन हैं उनकी बहुत हेल्प करेगा। और यहाँ पर आकर शोरूम में आके, ये गंगा ज्वेलर के शोरूम में आके बहुत अच्छा लगा। बहुत पॉजिटिव फीलिंग है और इनके अफोर्डेबल प्राइसेस हैं और बहुत अच्छा स्टाफ है। तो नीरज भैया ने तो कमाल ही कर दिया और इस ऐप के साथ तो और मज़ा आ जाएगा। और बताइए कुछ ऐप के बारे में। जिसके अंदर आप एंटीक, डायमंड, गोल्ड, कुंदन, किसी भी तरह की कोई भी ज्वेलरी आप परचेज करते हैं तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ 7% मेकिंग चार्जेस पर मिलने वाली है। और इसकी बेहतरीन और जो ऐप हमने बनाई है, इसका आज जो इनोग्रेट है, जो सर के साथ होने वाला है, वो सर को बहुत थैंकफुल करूंगा जो सर इतनी दूर से हमारे लिए सिर्फ एक ऐप की लॉन्चिंग के लिए। बस जो लोगों का व्यवहार, जो हमारे प्रति हमारा उनका व्यवहार है और जो हम लोगों कस्टमर को जो सर्विसेज देते हैं, जो कस्टमर को हम सर्विसेज देते हैं, वो सर्विसेज के कारण ही हमारे पास कस्टमर आते हैं। बेस्ट गोल्ड रेट, बेस्ट ज्वेलरी विद बेस्ट ज्वेलर के साथ अगर मिल रही है तो कस्टमर को कोई भी चांस नहीं कि कोई और चला जाए। मैं कहना चाहूँगा कि मेरे को आपके तरफ से पहले सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आपके हाल? मेरे को इनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। हम पहले भी मिल चुके हैं, बहुत अच्छे हैं। आज तो सेम बिल्कुल स्मार्ट सुपर स्टार लग रहे हैं। सच बोलूँ गाइस, अब बोल लो जिसको ज्वेलरी लेनी है, शादी के लिए, किसके लिए भी आए, गंगा ज्वेलर्स पर लेके जाए, सस्ते में बिल्कुल। गाइस बहुत मस्त है, मैंने अभी देखा, सिस्टम फाड़ दिया। दिल्ली से शिवम की रिपोर्ट। भाजपा सरकार के खिलाफ सपा सांसद अवधेश प्रसाद का धरना मिल्कीपुर क्षेत्र के चौराहा नंबर 5 के पास अपने आवास पर चल रहा है, जहां पे सार्वजनिक स्थल पर जिला प्रशासन की अनुमति न मिलने पर उन्होंने अपने आवास के सामने ही धरना दिया। छोटा जानवरों व अन्य मुद्दों पर दिया धरना। मांगे ना मांगी गई तो 7 अक्टूबर को मिल्कीपुर क्षेत्र में करेंगे जन जागरण अभियान। वहीं सांसद अवधेश प्रसाद का कहना है कि मिल्कीपुर क्षेत्र से गुजर रही 84 कोसी परिक्रमा मार्ग में अधिग्रहित हो रही जमीन में किसानों को नहीं मिल रहा है मुआवजा। बिना मुआवजा दिए ही किसानों से ली जा रही है जमीनें। राजकीय ITI को निजी संस्था के हाथों दे दिया गया है, उसे वापस सरकार राजकीय दर्जा दे। जब हमारी सरकार थी तो मिल्कीपुर क्षेत्र में ITI खोला गया था, बाद में इसे भाजपा सरकार ने निजी हाथों में बेच दिया। कुमारगंज के पिठला में सपा सरकार ने 100 बेड का अस्पताल बनवाया था, उसकी भी हालत खराब है। ना तो वहाँ डॉक्टर है ना दवाएं हैं। करोड़ों की अल्ट्रासाउंड मशीन लगाई गई है, लेकिन टेक्नीशियन ना होने के कारण मशीनें भी धूल खा रही हैं। किसानों की खेती को बचाया जाए और जिन किसानों को किसानों ने मारा है उनको आर्थिक सहायता दी जाए। और यहाँ पर 84 कोसी परिक्रमा का निर्माण हो रहा है, इसमें किसानों की
बेशुमार ज़मीन बगैर उनको मुआवजा दे ली जा रही है। ये एक मुद्दा है। ITI राजकीय ITI अरनटीनगंज में सिधौरा में खोला गया था जब हमारी सरकार थी। राजकीय औद्योगिक ITI इसको वर्तमान सरकार ने निजी हाथों पे बेच दिया। हमारे धरने में ये भी मांग है कि इसको जो सरकारी स्वरूप था वापस किया जाए और निजी हाथों जो सौदा किया गया है रद्द किया जाए। हमारे धरने में एक मुद्दा ये भी है कि पिछला में 100 सैया का अस्पताल समाजवादी सरकार में बना है। जब सरकार चली गई अस्पताल बंद रहा। हम जब चुनाव जीते सरकार पे दबाव डाला तो अस्पताल चला, लेकिन पिछला का वो 100 सैया का अस्पताल आज भी न तो उसमें सभी डॉक्टर हैं न दवाएं हैं, और यहाँ तक कि 1-2 करोड़ की मशीन अल्ट्रासाउंड उसको टेक्नीशियन नहीं है और 2 साल से खरीदी पड़ी हुई है, उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ये सरकार की लापरवाही है। अयोध्या से मयंक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। अभी के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वन हिंदुस्तान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन हिंदुस्तान।